When Indian woman is young, she is dependent on her father. When she is married, she is dependent on her husband. And when she is old, she is dependent on her son. ये सारी बातें आज भी काफ़ी लोगों को, काफ़ी लड़कियों को सुनने को मिलती हैं. I'm 19 years old and I teach English to more than 1 lakh students online. Now when people judge you, you can do two things. सबसे पहली चीज might be quite creepy yet funny. Now I'm going to share some tips जो मैंने फॉलो की unconsciously जिससे मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है. ये साल कौन सा है? 2022. यानी कि अब तक तो हमारे देश में काफ़ी तरक्की हो गई होगी. काफ़ी लड़कियों को फ्रीडम मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है. आपको लगता होगा गॉन आर द डेज जब लड़कियों को राइट्स नहीं मिलते थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी. पर आपको पता है आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये मानना है कि लड़कियों को पढ़ाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. उनको कमज़ोर बनाने की और डिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग बचपन से देनी स्टार्ट कर देते हैं. तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, ये लड़कों के काम है, तुम्हारा काम है रोटियां पकाना, ज़्यादा पढ़कर क्या करोगी. ये सारी बातें आज भी काफ़ी लोगों को, काफ़ी लड़कियों को सुनने को मिलती हैं. पर मेरी मॉम ने इन सारे नॉर्म्स को ब्रेक किया है और उसका नतीजा ये है कि आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ. Hi everyone, this is Chanchal Sharma. I'm 19 years old and I teach English to more than 1 lakh students online. Currently I'm pursuing graduation from Delhi University. मेरे पेरेंट्स की 2 डॉटर्स हैं, मैं और एक मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है. माई मदर इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन. तो घर में उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि तुम लड़की हो, एक एजुकेशन का बैकग्राउंड था. बट फॉर सोसाइटी वी सिस्टर्स आर अ मैटर ऑफ गॉसिप. मेरी मम्मी को अक्सर बोला जाता था, अरे आपकी तो सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको इनकी शादियों के लिए दहेज इकट्ठा करना चाहिए, ना कि उन्हें पढ़ाने पर पैसे वेस्ट करने चाहिए. और ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ और उनके पेरेंट्स को सुनने को मिलती हैं. और कभी कभी तो उनके पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में आकर उनकी जल्दी शादी कर देते हैं या उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं देते. और फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है. बट आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली who is supporting. My father is supporting we sisters in our respective fields and my mother has always been my inspiration. उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, when Indian woman is young, she is dependent on her father. When she is married, she is dependent on her husband. And when she is old, she is dependent on her son. But I don't want you to be like that. I want you to be my son. I want you to have independence. I want you to be self-reliant and self-independent. I'm really lucky to have parents like this who actually let me do what I wanted. तो मेरी इंग्लिश की जर्नी कैसे शुरू हुई? तो बचपन से ही मुझे बोलने का बहुत शौक था. मम्मी बताती हैं मैं कोई भी स्टोरीज़, कोई भी पोम्स उठाती थी और ज़ोर ज़ोर से सबको सुनाया करती थी और सब मुझे अप्रिशिएट भी करते थे. स्कूल के दौरान भी मैंने बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया. लेकिन मैं अपने क्लासमेट्स को भी चाहती थी कि वो भी मेरे साथ इंग्लिश में बात करें. इंग्लिश के इम्पॉर्टेंस मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से बता दी थी, इसलिए मैं टीचर से भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पसंद करती थी. अब स्कूल में मेरा मजाक इसलिए नहीं बनाया जा रहा था कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी, बट इसलिए बनाया जाता था कि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही बात करती थी. इंग्लिश ने मुझे एक पहचान दी है. छोटी से छोटी कॉन्वर्जेसन हो या बड़ा सा बड़ा इंटरव्यू, आई वॉज एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इंटरव्यू बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड हैड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज. इंग्लिश अब एक लैंग्वेज ही नहीं, एक स्किल बन चुकी है. मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ और मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं कि मैम हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ तक कि हम इंग्लिश समझ भी सकते हैं. पर जब बोलने की बारी आती है तो हमें हेजिटेशन हो जाती है, हमारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हमारे दिमाग में वर्ड्स नहीं आते हैं. तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे कुछ रीज़न्स मिले कि इस वजह से आपको हेजिटेशन होती है. सबसे पहला रीज़न था, and I often usually seen lot of people, many English learners, that they focus too much on grammar. जी हाँ, आपको लग रहा होगा ग्रामर तो हर लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आई अग्री. पर आप एक बात सोचिए, जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी, हिंदी, तमिल, पंजाबी, कोई भी, उससे पहले क्या आपको ग्रामर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं ना. तो इस लैंग्वेज में भी यही है. ग्रामर में परफेक्शन टाइम के साथ आती है. When you continue to speak, you will realize that your grammar is improving day by day. I want to burst the one myth here.
काफ़ी लोगों को लगता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वही इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। In my case, I studied at a good English medium school and my exposure to English was throughout my childhood. But अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे स्कूल ने मुझे इंग्लिश सिखाई, then my answer would be absolutely no. Because मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो आज तक इस लैंग्वेज में फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं बिकॉज दे लैक्ड इन प्रैक्टिस। ग्रामर पे बात करते हैं तो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बोलने पर फोकस कीजिए। जब आप बोलेंगे तो गलतियां करेंगे और जब गलतियां करेंगे तो उन्हीं गलतियों से सीखेंगे। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है डर, जजमेंट का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का डर लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, उन पर हंसेंगे। अब आई पर्सनली फील इफ समबडी इज लाफिंग एट यू, मेकिंग फन ऑफ यू, द फॉल्ट इज नॉट इन यू, ऑफ कोर्स द फॉल्ट इज इन देयर कैरेक्टर, राइट। नाउ बात करें जजमेंट की और एम्बैरेसमेंट की, तो आपको एम्बैरेस तो कभी ना कभी होना ही पड़ेगा। When I stepped for the very first time on stage, I embarrassed myself in front of 2000 people. तो मैंने उस समय खुद को एम्बैरेस किया। That's why here I am today talking about judgment. तो जज तो लोग आपको कभी भी करेंगे। Now when people judge you, you can do two things. सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं, you can ignore them because ignorance is bliss. और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, you agree with them. I'll tell you how. If somebody is saying आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, आप बहुत बेकार इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक रबिश इंग्लिश, यू अग्री विद देम, यस मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं इस लैंग्वेज को लर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे। ब्रदर सिस्टर विल यू प्लीज़ हेल्प मी, आई एम जस्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। दिस इज़ हाउ यू आर टेकिंग अवे द वेपन फ्रॉम देम। तो इन दो रीजन्स की वजह से शायद आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर रीज़न. What is the reason behind this hesitation, this underconfidence? Now I'm going to share some tips जो मैंने फॉलो किए अनकॉन्शियसली, जिससे मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है। एक सबसे पहली चीज़ जो मैं आज तक करती आ रही हूँ, दैट आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट। सो देयर वाज अ टीचर इन माई स्कूल, रितु बब्बर मैम। मुझे उनका बात करने का तरीका बहुत पसंद था। She never tried to impress people with her English speaking skills. वो काफ़ी नेचुरल थी, काफ़ी सिंपल थी और कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया करती थी। आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई पिक्ड फ्रॉम हर। तो ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग स्किल्स से आई थिंक मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सेकेंड चीज़ थी कि आई ऑलवेज पुश्ड माई सेल्फ इन टू पब्लिक स्पीकिंग। नो मैटर स्पीच देनी है, थॉट ऑफ द डे देना है, मैं हमेशा स्टेज पे जाया करती थी और कुछ ना कुछ तो बोल के आती थी स्कूल के टाइम पे। अब ऐसा नहीं हुआ मैं हमेशा से परफेक्ट थी, कभी कभार मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाया करती थी। एंड स्कूल असेंबलीज़ का तो आपको पता ही है कैसे आप पे सारे स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं, बट स्टिल आई नो कि इन लोगों में तो इतना पोटेंशियल भी नहीं है कि ये मेरे साथ में आके खड़े हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने हमेशा से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाया रखा है। आई ऑलवेज पुश्ड माई सेल्फ इन टू पब्लिक स्पीकिंग एंड उस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है। तीसरी चीज़ माइट बी क्वाइट क्रीपी येट फनी, आई टॉक टू माई सेल्फ। मुझे खुद से बात करने में बहुत मज़ा आता है। मिरर के सामने मेरे माइंड में कोई भी इमेजिनेशन होती है, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो कुछ भी ख्याल हो पहले का, मैं हमेशा खुद से बात करना पसंद करती हूँ। मे बी यही रीज़न है मुझे कभी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं खुद से बात करती हूँ मुझे तब कोई जज नहीं कर रहा होता और मुझे लगता है कि मेरे सामने ऑडियंस है और इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ है इंग्लिश में। नाउ द लास्ट थिंग जो मैंने 12th के बाद स्टार्ट की थी और जिसने मुझे बहुत बहुत इम्प्रूव किया है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप भी ये चीज़ें फॉलो करोगे, इस टेक्निक को फॉलो करके इन जस्ट 15 to 30 days यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आई टेल यू व्हाट टू डू। आपको अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और किसी भी टॉपिक पर 2 से 5 मिनट के लिए बोलना है। आप देखिए कि आप पढ़ के ना बोलें और सिर्फ कैमरा में फोकस करके बोलें। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एनीथिंग। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, आराम से बैठ जाइए, ईयरफोन्स लगाइए और अपनी ऑडियो को ध्यान से सुनिए। वीडियो को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो को देखिए। क्या आपके एक्सप्रेशंस ठीक हैं, क्या आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक है, और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। तीसरी चीज़, अब आपको अपनी ऑडियो को म्यूट कर देना है। अब आपको ऑडियो नहीं सुननी है, अब आपको वीडियो देखनी है। देखिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग नोटिस कीजिए और उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उसे लिख लीजिए। अब लास्ट स्टेप होगा आपकी कंटेंट की क्वालिटी,
कि आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते थे और किस तरीके से इसे प्रेजेंटेबल बना सकते थे। अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपके माइंड को जल्दी जल्दी आदत हो जाएगी सोचने की, और आपका माइंड कभी भी फ्रीज नहीं होगा। और फ्रीज नहीं होगा तो ये हेजिटेशन, डर, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और से बच जाएगा कॉन्फिडेंस। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में कितने भी चैलेंजेस आए, कुछ भी हो, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। हमेशा खुद पे विश्वास रखिए, अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में बदल लीजिए। जो चीज़ आपके लिए आज बहुत मुश्किल है, जो इम्पॉसिबल है, वो एक दिन आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। मैंने भी कभी सोचा था कि मैं यहाँ आके बोलूँगी और आज वो पॉसिबल हो पाया। और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, उस पर एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। And definitely you will achieve success one day, because all you need is patience, courage and josh. Thank you. उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।